डियर स्टूडेंट्स, तो टुडे लेक्चर नंबर 10 जिसमें आज पढ़ेंगे हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे वो एक्टिव वॉइस में दिए होंगे, तो उनकी पैसिव वॉइस हम किस प्रकार चेंज करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होता है तो वो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट विल हैव या शैल हैव होगा, वर्ब थर्ड होगा, ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये तो जब सिंगल सेंटेंस होगा तो उसका स्ट्रक्चर था। इसके बाद यानी जब दो कार्य हो तो उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से भी होगा एक्टिव सेंटेंस का। उसमें सब्जेक्ट होगा, विल हैव या शैल हैव होगा, फिर उसके बाद में जो है मेन वर्ब थर्ड होगी, ऑब्जेक्ट होगा, अदर वर्ड होगा, बिफोर होगा, सब्जेक्ट होगा और वर्ब फर्स्ट में एस या येस होगा, ऑब्जेक्ट होगा और अदर वर्ड होगा। तो जब ये एक्टिव सेंटेंस में अगर ये स्ट्रक्चरों के बेस पे जो हमारे एक्टिव सेंटेंस होंगे तो उनकी हम पैसिव वॉइस जब चेंज करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स उसका जो स्ट्रक्चर बनेगा जाके पैसिव वॉइस का, तो वो बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। फिर ऑब्जेक्ट का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अनुसार जो हम एच बी का प्रयोग करेंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, उस सब्जेक्ट के अनुसार लगाएंगे। उसके बाद में मेन वर्ब हमारी थर्ड आ जाएगी। फिर प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। प्रीपोजिशन बाई का यूज करने के बाद हमारा जो सब्जेक्ट होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो एक्टिव वॉइस होगा उसका जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होगा उसका हम जो सब्जेक्ट होगा उसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। उसके बाद में अदर वर्ड होंगे तो हम उनको राइट करेंगे, वरना हमारा स्ट्रक्चर यहीं पर फिनिश हो जाएगा, हमारा पैसिव वॉइस बन जाएगा। अगर डबल सेंटेंस का है तो डबल सेंटेंस का जब होगा तो उसका जो सेकंड जो सेंटेंस होगा बिफोर के बाद का उसको हम वैसे ही राइट कर देंगे डियर स्टूडेंट। तो आइए एग्जाम्पल के द्वारा थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर एक्टिव वॉइस के ये सेंटेंस लिए हैं, इनको पैसिव वॉइस में चेंज करना है डियर स्टूडेंट। तो फर्स्ट सेंटेंस हमारा ही विल हैव ड्रंक मिल्क, तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है क्योंकि इसमें विल हैव आया। तो आइए डियर स्टूडेंट इसको चेंज करते हैं। तो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मिल्क है, तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे पैसिव वॉइस में, तो ये सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। अब इसके अकॉर्डिंग हमें एस बी का यूज करना है। तो विल हैव तो हमारा एक्टिव सेंटेंस में होगा, पैसिव में हमें क्या ऐड कर देना है, बीन ऐड कर देना है। जी सर। वर्ब थर्ड हमारी सेम रहेगी क्योंकि पैसिव वॉइस में ही वर्ब थर्ड लगती है B3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्रंक हो जाएगा। अब प्रीपोजिशन बाई का यूज करना है क्योंकि प्रीपोजिशन बाई का हमें यूज करना है, वो भी किससे पहले, जब हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले प्रीपोजिशन बाई आ गया और ये हिम का हिम ऑब्जेक्ट हो गया। तो जो हमारी एक्टिव वॉइस थी वो क्लियर हो गई। मिल्क विल हैव बीन ड्रंक बाई हिम, दूध उसके द्वारा पिया जा चुका होगा। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, शी विल नॉट हैव रीड ए लेटर बिफोर आई कम। थोड़ा विचार करेंगे, यहाँ सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस है लेकिन इसमें डबल सेंटेंस आया। क्यों आया, देखो, सी विल नॉट हैव रीड ए लेटर, सेंटेंस हो गया वन हमारा। सेकंड सेंटेंस जो है कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, बिफोर आई कम, यानी मेरे जाने से पूर्व वह पत्र नहीं पढ़ चुकी होगी, नहीं पढ़ चुकी होगी, डबल सेंटेंस हो गया। तो जब डबल सेंटेंस होगा तो हमें पैसिव वॉइस सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट टेंस की ही बनानी होगी और जो दूसरा सेंटेंस होगा उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, उसको तो हम जैसे का तैसा ही राइट कर देंगे। तो यहाँ पर ए लेटर हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको बना लेंगे सब्जेक्ट, तो ए लेटर हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग एच भी आएगा, विल हैव बीन। अब ये नेगेटिव भी है डियर स्टूडेंट, देखना पड़ेगा हमें थोड़ा। जब नेगेटिव है तो हमें क्या करेंगे, हैव बीन से पहले नॉट का यूज करेंगे। अब मेन वर्ब हमारी क्या है, थर्ड है, वही थर्ड का ही प्रयोग करेंगे। नो चेंज, तो रीड का रीड ही हो जाएगा। इसके बाद में प्रीपोजिशन बाई का हम यूज करेंगे क्योंकि पैसिव वॉइस के ये रूल है कि हम प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, हर। अब बिफोर जो हमारा सेकंड वाक्य इसमें जुड़ा हुआ है सेम हम राइट कर देंगे उसको, बिफोर आई कम्स। तो इस प्रकार इसकी ये पैसिव वॉइस जो है चेंज हो गई, पैसिव वॉइस में बदल गया एक्टिव वॉइस का सेंटेंस। थर्ड सेंटेंस हमारा, विल यू हैव मेड द पेपर बोट बिफोर ही रीच। अब ये हमारा जो दिया हुआ है सेंटेंस एक्टिव वॉइस का, ये भी डबल सेंटेंस में है दिया हुआ।
डबल सेंटेंस में है दिया हुआ, तो ये इंट्रोगेटिव है एक्टिव वॉइस का सेंटेंस, तो पैसिव वॉइस भी इसकी इंट्रोगेटिव बनेगी। अब इसमें देखना आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस है वो यहाँ तक हमारा है, विल यू हैव मेड द पेपर बोट, तो इसकी हमें पैसिव वॉइस चेंज करनी है, पैसिव वॉइस बनानी, तो द पेपर बोट, तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारी एच भी आएगी तो वो क्या आएगी निकल के, स्टार्ट में बिल, बिल द पेपर बोट, कागज की नाव, पेपर बोट। इसके बाद में हैव बीन हम राइट करेंगे, हैव बीन और वर्ब थर्ड सेम रहेगी हमारी, मेड सेकंड होती है और थर्ड भी मेड होती है। इसके बाद में जो सेकंड सेंटेंस है बिफोर, इसके बाद में बाय प्रीपोजिशन का यूज करेंगे पैसिव वॉइस में, फिर यू सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है डियर स्टूडेंट्स। अब बिफोर ही रीच, ये सेम हम उतार देंगे इसको, तो ये हमारी पैसिव वॉइस क्लियर हो गई। बिल द पेपर बोट है बीन मेड बाय यू बिफोर ही रीच, क्या कागज की नाव तुम्हारे द्वारा बनाई जा चुकी होगी मेरे पहुंचने से पूर्व। क्लियर होगी हमारी पैसिव वॉइस। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, हु विल हैव बीटन द बॉयज, यानी लड़कों को कौन पीट चुका होगा, ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। अब ये हु दिया हुआ है, इसको हम क्या करते हैं पैसिव वॉइस में, बाय होम कर लेते हैं। अब बाय होम हमने कर लिया, अब हमें देखना है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, द बॉयज यानी लड़के, तो ये लड़के इसको हम सब्जेक्ट में ले जाके जब हम रखेंगे तो हमारा जो बिल है ये एच बी है, इसका यूज करेंगे हम, तो बिल द बॉयज जो हमारा ऑब्जेक्ट में था उसका हमने बनाया सब्जेक्ट, इसके बाद में हैव बीन लगाएंगे, हैव बीन। अब मेन वर्ब क्या हमारी बीटन, तो थर्ड फॉर्म सेम रहेगी हमारी बीटन। इस प्रकार से ये हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में हुआ चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, भाई बिल मीना हैव कुक्ड फूड बिफोर ही राइट्स ए लेटर, उसके पत्र लिखने से पहले मीना खाना क्यों बना चुकी होगी, तो ये डबल सेंटेंस है, इसकी पैसिव चेंज करते हैं। देखो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर भाई दे रखा है, तो भाई लिखेंगे हम। अब हमें ऑब्जेक्ट फूड दिखाई दे रहा है फ्यूचर टेंस में, तो इसको फूड के अकॉर्डिंग हम एच बी बिल लगाएंगे, तो बिल फूड हो जाएगा। अब इसके बाद में क्या रखना है डियर स्टूडेंट, हमें रखना है हैव रखना, और उसके बाद पैसे में बीन का यूज करते हैं तो बीन आ जाएगा, और कुक्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड। उसके बाद में बाई प्रीपोजिशन लग जाएगा, और मीना ये तो हमारा सेम रहेगा क्योंकि ये हमारा क्या है, पेपर प्रॉपर नाउन है। इसके बाद में दूसरा सेंटेंस है वो बिफोर से ऐसा ही सेम उतार देंगे, उसमें हम कोई बदलाव नहीं करेंगे। बिफोर ही राइट्स अ लेटर, तो डियर स्टूडेंट इस प्रकार से इस सेंटेंस की जो हमने पैसिव वॉइस बना दी, जो एक्टिव वॉइस में था उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया डियर स्टूडेंट। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अगर फ्यूचर परफेक्ट टेंस एक्टिव वॉइस में हो, यानी यह एक्टिव वॉइस का सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, तो हमें एक्टिव वॉइस में क्या, पैसिव वॉइस में हमें क्या करना पड़ता है डियर स्टूडेंट्स, केवल विल हैव या शैल हैव के बाद में बीन का यूज करना पड़ता है। यानी विल हैव और शैल हैव तो ये तो ऑलरेडी एक्टिव वॉइस में पहले से दिया हुआ होगा, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हमें बीन उसमें ऐड कर देना है, ये इसकी पहचान है पैसिव वॉइस के सेंटेंस की। तो डियर स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ में एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस जरूर आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट वाचिंग फॉर थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।